आज हम बात करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में ओटीआर कैसे करना है। जी हाँ, स्टूडेंटों का ओटीआर चालू हो चुका है। ओटीआर रजिस्ट्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं इसमें। और अगर किसी का आधा अधूरा रह जाता है, रेफरेंस नंबर मिल जाता है, ओटीआर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता है, तो वो भी आप आसानी से इसमें कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे आ जाना है। गूगल पे एनएसपी जैसे सर्च करेंगे तो सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। जी हाँ, ये वेबसाइट आप ध्यान से देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी पे आपको थ्री डॉट पे ये मेन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे यानी जो भी नेशनल स्कॉलरशिप जिस भी बच्चे के लिए है, स्कॉलरशिप आपकी करीबन 300 साढ़े 300 टाइप की स्कॉलरशिप आएंगी। तो आपको मेन्यू पर क्लिक करना है। मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। अब पब्लिक वाले सेक्शन में आप अगर आए हुए हैं तो पब्लिक वाले सेक्शन में आपको सीएससी लॉगिन पर क्लिक करना है। जी हाँ, पब्लिक वाले सेक्शन में लास्ट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा सीएससी लॉगिन। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल की जो आपकी सीएससी आईडी है, यूज़र आईडी पासवर्ड, उससे लॉगिन कर लेना है। सीएससी आईडी और पासवर्ड हमने यहाँ पे डाल दिया है। आप कैप्चर कोड डाल के साइन इन कर लेंगे। जी हाँ, अब स्कॉलरशिप पाने के लिए आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना ज़रूरी है, अनिवार्य कर दिया है। तो ये सीएससी के माध्यम से हो रहा है अभी। लास्ट टाइम हम लोगों ने स्कूलों में कैंप लगाए थे। अब सीएससी की सर्विसेज में किस टाइप की मिलती हैं, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सीएससी का आपको देखो 3 टाइप की मिल जाती हैं, एक ओटीआर रजिस्ट्रेशन और कंप्लीट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और इस अप्लाई स्कॉलरशिप का। जी हाँ, तीनों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। अब तीनों ऑप्शन में फ़र्क क्या है, आप जैसे किसी का अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट ओटीआर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, या अगर आप किसी का इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप वो भी मैं आगे आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम ओटीआर रजिस्ट्रेशन पर चलते हैं, जो आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीएससी आईडी आपकी साइड में दिखेगी, और यहाँ पे जो गाइडलाइन है आपको सिंपल नॉर्मल सी चीज़ें आएंगी। चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब थोड़ी कुछ बेसिक डिटेल हम एंटर करने जाएंगे। तो स्टूडेंट का आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। अब स्टूडेंट का मोबाइल नंबर हमें एंटर करना है। जी हाँ, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको कोई आधार से लिंक वाले ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली हैगी। और गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको सीएससी से यही एक एडवांटेज मिल जाता है कि आप कोई सा भी मोबाइल नंबर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हम बायोमेट्रिक करने वाले हैं। ठीक, तो अब मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया है तो उसे हमें एंटर करना आएगा। मोबाइल नंबर कस्टमर के ओटीपी जा चुका है स्टूडेंट पे। तो ओटीपी एंटर करने के बाद नीचे आपको देखने मिलेंगे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं कैप्चर के, एक ऑडियो एक विजुअल। तो हम विजुअल वाले को एंटर करेंगे। यहाँ पे हमें कैप्चर कोड एंटर कर लेना है। ये दोनों मोड में अवेलेबल मिल जाता है आपको, ऑडियो और बाई इमेज। तो हम इमेज मोड में, अब आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका, अब नेक्स्ट हमें चलते हैं। अब आपको स्टूडेंट का आधार नंबर एंटर करना है। जी हाँ, ध्यान दीजिए, जो स्टूडेंट आधार कार्ड लेके आ रहे हैं उससे आधार नंबर से आप करेंगे। और बाकी इसमें एडीआई का भी नंबर है, अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन या नया आधार बनाया, ऑप्शन इसमें बते रहेंगे। ठीक है, अब कैप्चर कोड एंटर करना है। अब इसमें आपसे ऑप्शन आपको 3 मिल जाते हैं, आई हैव आधार कार्ड, आई हैव एडीआई नंबर और पेरेंट्स विद लीगल गार्जियंस, यानी आप उनके से भी आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे स्टूडेंट का ही है तो हम स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर देते हैं यहाँ पे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे देख होंगे एनएस। अब स्टूडेंट की डिटेल हमें थोड़ी वेरीफाई कर लेनी है, रीचेक कर लेनी है। जो हमने डिटेल भरी थी, लोकेशन को आपको अलाउ कर देना है, पॉपअप आएगा आपके सामने। और अपने बायोमेट्रिक डिवाइस को सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपने मंत्रा, स्टैटिक, मार्फो जो भी लगा रखी होगी, फिंगरप्रिंट से आईरिस। तो जैसे हमने वो लोकेशन अलाउ कर दी तो हमारे देखिए आप लोकेशन अलाउ आ चुकी हैगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मंत्रा हमारी फिंगरप्रिंट्स लगी हुई हैगी। आप आईरिस से भी कर सकते हैं। आप चेक बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे और ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर देंगे। ऑथेंटिकेट करने के बाद ऑथेंटिकेट पे हमने जैसे क्लिक किया है तो अब आपकी बायोमेट्रिक ब्लिंक करेगी। अब बायोमेट्रिक पे ब्लिंक करने के बाद आपको स्टूडेंट का बायोमेट्रिक लगाना है। अब स्टूडेंट का बायोमेट्रिक लगाने के बाद सक्सेसफुली आपका ऑथेंटिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम बायोमेट्रिक लगा रहे हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट का बायोमेट्रिक सक्सेसफुली हो चुका है हमारा। अब स्क्रीन पे हमारे पॉपअप भी आ रही हैगी, वेरिफिकेशन सक्सेस। जी हाँ, वेरिफिकेशन सक्सेस होने के बाद आपको ऑटोमेटिक न्यू पेज पे ले जाएगा। अब आपके स्टूडेंट की बैंक डिटेल और स्टूडेंट डिटेल सक्सेसफुली मैच हो चुकी हैगी, ऑटोमेटिक आ गई है। जो पॉपअप आपका आएगा
बैंक अकाउंट इज सेलेक्टेड विद आधार ऑन एनपीसीआई मैपर। ये आपका 10 सेकंड तक रहेगा। अब स्टूडेंट की डिटेल आपको रीचेक कर लेनी है और आपको देख लेना है, कुछ थोड़ी बेसिक डिटेल एंटर करनी होगी, बाकी हम चेक कर लेते हैं तब तक हमारी कौन कौन सी हैगी। आपको 3 स्टेप मिलने वाले हैं, यहाँ पे 2 स्टेप आपका हो चुका है। अब यहाँ पे आपको स्टूडेंट की कुछ पर्सनल डिटेल आपको एंटर करनी है, जैसे कि मदर नेम। यहाँ पे हम मदर नेम एंटर कर देते हैं। बाकी डिटेल आपकी सारी ऑटोफिल आएंगी। यहाँ पे ईमेल आईडी आप एंटर कर देंगे। अगर कस्टमर देना चाहता है तो वो भी आप आसानी से ऐड कर सकते हैं, जिस पे आपका नोटिफिकेशन वगैरह आ जाए। अब नीचे लास्ट में आपको कैप्चर कोड एंटर कर देना है। कैप्चर कोड यहाँ पे भी आपको 2 मोड में मिल जाता है, एक इमेज एक ऑडियो, तो हम इमेज मोड से एंटर कर देंगे। बाकी आपको सबमिट कर देना है। अब पे पे क्लिक कर देना है आपको। अब पे पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट अपने डिजिटल सेवा वॉलेट से ही करानी हैगी। आपका जो डिजिटल सेवा में जो आपका वॉलेट में है, सेम आपको यहाँ पे जैसे आप और पेमेंट करते हैं सेम ही आपको करनी है। फर्स्ट में आप पासवर्ड डालेंगे, सेकंड में आप अपना वॉलेट का पिन डालेंगे और पे कर देंगे। पेमेंट आपकी सक्सेसफुल डन हो जाएगी। सक्सेसफुल डन के बाद अब आप डिटेल देख लेंगे। यहाँ पे आपका OTR रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। आप इसे कॉपी कर लेंगे, बाकी कस्टमर के पास में भी मोबाइल नंबर का और ईमेल पे नोटिफिकेशन चला जाएगा। अब ये OTR नंबर आपका रजिस्ट्रेशन ये सक्सेसफुली हो चुका है। लास्ट टाइम कुछ अगर नहीं होता है, अनकम्प्लीट हो जाता है, तो उसके बारे में भी अभी हम आपको बता देते हैं। फिलहाल आप ये OTR नंबर आपका ये कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जी हाँ, विदाउट OTR आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी बायोमेट्रिक आपका जरूरी है, तो ये CSC के माध्यम से हो रहा है। अब चलते हैं CSC लॉगिन पे। आपको CSC लॉगिन पे क्लिक करना है। CSC लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने अगर कोई अधूरा OTR रह जाता है, रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, बायोमेट्रिक KYC रह जाती है, तो अब आपके लिए आता है ये सेकंड ऑप्शन। जी हाँ, यहाँ पे अब आपको सेकंड ऑप्शन मिल जाता है कंप्लीट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। अगर किसी बच्चे ने जैसे घर पे अपना ऐड कर चुका होता है या अपने मोबाइल नंबर से ट्राई कर रहे होते हैं, या आधा अधूरी एप्लीकेशन आपकी रह जाती है OTR की, तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक कर सकते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद आप अपना कंप्लीट बायोमेट्रिक पे क्लिक करना है। कंप्लीट बायोमेट्रिक में आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला रेफरेंस नंबर, अगर किसी बच्चे ने रेफरेंस नंबर लिख रखा है या उनका रजिस्ट्रेशन कुछ आधा अधूरा रह गया है, तो जो भी उनके पास नंबर होगा उसे रेफरेंस नंबर बोलते हैं, वो आपके पास में लाएंगे। आप रेफरेंस नंबर इसमें एंटर करेंगे और गेट OTP पे क्लिक करके आगे बायोमेट्रिक KYC कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर उनके पास रेफरेंस नंबर नहीं है, फ़ोन में अगर लिखना भूल गए हैं, कॉपी नहीं करा है, कोई स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन मिल जाता है आधार नंबर का। आप आधार नंबर से भी उनका बायोमेट्रिक कंप्लीट करा सकते हैं। जी हाँ, आपको आधार पे क्लिक करना है और आधार नंबर एंटर करके कैप्चर कोड डाल के सबमिट करना है। और सेम प्रोसीजर जैसे हमने OTR रजिस्ट्रेशन में करा था, ऐसे ही आपको इसमें करना होगा। अपने बायोमेट्रिक सेलेक्ट करनी पड़ेगी, लोकेशन के लिए अलाउ करना होगा और बायोमेट्रिक उनका कैप्चर करना होगा, ऑथेंटिकेट करना होगा और पेमेंट करके OTR रजिस्ट्रेशन उनका भी सक्सेसफुली सेम एज इट इज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेम प्रोसीजर रहेगा, बट जहाँ से कंप्लीट आपको करना था वो मैंने आपको बता दिया, बाकी आप आगे देख लेंगे। तो बायोमेट्रिक ये आपका कंप्लीट होकर OTR जैसे ही मिल जाता है। तो मेन चीज़ है आपका OTR रजिस्ट्रेशन, क्योंकि CSC में हमारे जो OTR है। और बाकी स्कॉलरशिप के लिए जो भी बच्चा आपके पास में आता है, जो भी स्टूडेंट आपके पास में आता है, तो उन्हें टीचर खुद ही गाइड करते हैं कि आपको कौन सा है। बाकी इसमें एज ऑफ क्राइटेरिया जैसे आप चूज़ करते हैं। अब चलते हैं अपनी स्कॉलरशिप के लिए। तो स्कॉलरशिप के लिए आपका जो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के लिए क्लिक कर दिए। अब इसमें आपसे पूछता है आपको स्टूडेंट का जो OTR नंबर जो हमने रजिस्ट्रेशन किया था, OTR हमें मिल चुका है, तो आप इसमें OTR डालेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब OTR पे क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, वो OTP आप इसमें एंटर करना है। आपको OTP सक्सेसफुली जा चुका है। OTP एंटर कर दिया हमने, कैप्चर कोड एंटर कर देंगे। कैप्चर कोड एंटर कर दिया है। जी हाँ, पासवर्ड, जी हाँ, जो आपके फ़ोन पे
अब पासवर्ड आ चुका आएगा तो उसे पासवर्ड को आपको एक बार चेंज कर लेना है। पहले आपके फ़ोन पे जो भी OTR नंबर और पासवर्ड आपके पास में आया आएगा उसे आप डालेंगे यहाँ पे और अपना एक न्यू पासवर्ड जनरेट कर लेंगे, बना लेंगे, जो कि आपको मतलब लाइफ टाइम तक अपना याद रहे, क्योंकि आगे की भी स्कॉलरशिप आप इसी से ही भरेंगे। फ्रेश एप्लीकेशन और रिन्यूअल एप्लीकेशन आप इसी से भर सकते हैं। बाकी इसमें मेन्यू बार में आप एलिजिबिलिटी चेक करके भी अपनी स्कॉलरशिप के लिए देख सकते हैं कि आप कौन सी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। और बाकी हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं पॉपअप पे। तो पासवर्ड आप लोगों ने सक्सेसफुली चेंज कर लिया है। ये हमारा लॉन्ग टर्म चलने वाला पासवर्ड हैगा, तो इसे हम नोट डाउन करके लिख। अब पासवर्ड हमने कर लिया, तो अब हमें क्या करना है, अपना OTR नंबर और पासवर्ड। तो हम अपना OTR नंबर और पासवर्ड सक्सेसफुली इसमें एंटर कर लेते हैं। तो हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका हैगा। अब लॉगिन सक्सेसफुल हो गया तो हमें क्या है ना, स्टूडेंट लॉगिन हमारा डन हो चुका है। तो अब हमें चलना है माई एप्लीकेशन में। तो आप माई एप्लीकेशन में आएंगे तो माई एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे फ्रेश एप्लीकेशन मिल जाती है, या आपको रिन्यूअल करना है तो आप रिन्यूअल भी आसानी से कर सकते हैं। यानी आपकी प्रीवियस ईयर की कोई सी एप्लीकेशन हैगी तो वो भी आप इसमें रिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम चलेंगे एप्लीकेशन में फ्रेश पर। तो आप अप्लाई फॉर फ्रेश पे क्लिक करेंगे। अप्लाई फॉर फ्रेश पर हमने क्लिक कर दिया तो आपको नीचे थोड़ी कुछ गाइडलाइन देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे 2 चेक बॉक्स होंगे, इसको हम टिक कर देंगे और आई एग्री पर क्लिक करके नेक्स्ट चलेंगे। आई एग्री पे हमने क्लिक कर दिया है, चेक बॉक्स पे टिक कर दिया है, गाइडलाइन में पढ़ लिया। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं अपने फ्रेश एप्लीकेशन में। आपको डोमिसाइल का स्टेट सेलेक्ट करना है जहाँ पे आप रहते हैं। तो हमने स्टेट सेलेक्ट कर ली। अब स्कॉलरशिप की कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है कि किस स्कॉलरशिप में आप भरने वाले हो। तो आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। आप टाइप ऑफ एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करेंगे। तो एप्लीकेशन टाइप में आप देख लेंगे कि हमें स्कॉलरशिप के लिए भरनी है, तो आप स्कॉलरशिप करके नेक्स्ट करेंगे और हम सबमिट कर देते। सबमिट पे आपको क्लिक करना है। सबमिट पे हम क्लिक करते हैं। तो डू यू वांट टू नेक्स्ट प्रोसेस, यस, हमें आगे चलना है। तो ये हमारा हो गया न्यू फ्रेश एप्लीकेशन। अब आपको अपनी माई एप्लीकेशन में सेलेक्ट करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे कि हमने अपनी एप्लीकेशन सक्सेसफुली इसमें ऐड कर दी है स्कॉलरशिप के लिए। अब यहाँ पे आपको स्टेटस देखना तो स्टेटस देख सकते हैं। बाकी हमें फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो फिल एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे और डिटेल को अपनी वेरीफाइड कर लेंगे, क्योंकि आपकी डिटेल आधार से फैच कर लेता है ऑटोमेटिक। तो आप अपनी डिटेल वेरीफाइड कर लेंगे। अब आपको कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पे एंटर करनी होगी, तो वो भी अभी हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे आपको अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट करनी है, आप किस कम्युनिटी से रिलेटेड करते हैं। रीजन आपको सेलेक्ट करना है, किस रिलीजन में आते हैं, हिंदू मुस्लिम। आपको एनुअल इनकम, जी हाँ, एनुअल इनकम आप अपनी कम ही डालें, क्योंकि स्कॉलरशिप उन्हीं बच्चों को मिलती है जो EWS कैटेगरी में आते हैं या थोड़ी गरीबी रेखा से कम होंगे। तो आप अपनी इनकम उस हिसाब से इसमें एंटर करेंगे, जो इसमें आपको से पूछा गया है कि एनुअल फैमिली इनकम। तो एनुअल फैमिली इनकम, या किसी के पास राशन कार्ड है, इनकम सर्टिफिकेट है, तो आप उसके हिसाब से भी अपनी फैमिली इनकम इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछता है, जैसे हम इनकम इसमें डाल दिएगी। नेक्स्ट आपसे पूछता है डिसेबिलिटी, यस या नो आप कर सकते हैं इसमें। यस है तो आपको डालनी पड़ेगी किस तरीके की हैगी। अब आपको पेरेंट्स के प्रोफेशनल इसमें एंटर करना है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, सर्वेंट है, क्या है। तो वो चीज़ आप इसमें डाल सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह। बाकी मैरिटल स्टेटस पूछता है, ऐसी बात है स्टूडेंट तो शायद नहीं होगी, तो अनमैरिड करेंगे। अब एनी प्रेजेंट ऑफ द यानी नॉट लिव, तो वो इस पर भी हम देख लेंगे। अब चलते हैं अपने परमानेंट एड्रेस पे। तो परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना आएगा। हमारे जैसे स्टेट सेलेक्ट होकर आएगी वो, जो कि हमने लास्ट टाइम करी दी थी। तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, लोकेलिटी पूछेगा। लोकेलिटी में आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाएंगे, अर्बन, रूरल। तो उस टाइप से आप सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी कैटेगरी में आप लगते हैं। तो हमने सेलेक्ट कर दिया। अब आपको जो सब डिस्ट्रिक्ट पूछ लेगा तो सब डिस्ट्रिक्ट हमने एंटर कर दिया। विलेज पूछ लेगा तो विलेज आप एंटर कर देंगे। और होम नंबर, हाउस नंबर और स्टेट नंबर आप एंटर कर देंगे, और पिन नंबर अपना एंटर करके परमानेंट एड्रेस आपका सक्सेसफुली फिल हो जाएगा। ऐसे ही आप अर्बन में रहते हैं या रूरल में रहते हैं तो उस हिसाब से आप एंटर कर देंगे, क्योंकि अर्बन शहरी को बोलते हैं, रूरल थोड़ा ग्रामीण को बोलते हैं, और सेमी अर्बन अगर आपका आता है तो मिडिल में आता है वो। तो आप सबमिट करेंगे और क्लिक टू नेक्स्ट पर आगे चलेंगे। तो हमारी डिटेल ये फिल हो चुकी है। अब प्रेजेंट एड्रेस, प्रेजेंट से आपका जो इंस्टीट्यूट है वो आपको सेलेक्ट करना है कि किस में आप अभी फ़िलहाल स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ थोड़ी ध्यान देनी हैगी। आपसे 2 चीज़ पूछता है
प्रेजेंट और प्रीवियस, तो आपको यहाँ पे अभी प्रेजेंट का भरना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि किस में आप भर रहे हैं। आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, नाम से सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। फिलहाल हम अभी डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट स्टेट डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे और इंस्टीट्यूट का नेम डालेंगे और सर्च कर लेंगे। तो आपके पास अगर कोड है तो आप यहाँ पे कोड से भी सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। तो आप कंफ्यूज ना ही होइए अपने, इसमें आपको प्रेजेंट का भरना है जिसमें आप स्टडी अभी फिलहाल कर रहे हैं। तो हमारा हमने कोड डाला, हमारा आ चुका है। अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब सेलेक्ट करने के बाद आप गेट इंस्टीट्यूट पे क्लिक करेंगे, आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। आप चलते हैं प्रेजेंट कोर्स डिटेल, जी हाँ, जिसमें आप अभी फ़िलहाल स्टडी कर रहे हैं तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे आ जाएगी। कौन से ईयर में हो आप, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसमें भी हो सकते हो, आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि कोर्स की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है। अब प्रेजेंट कोर्स का आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर जो पूछ रहा है, क्योंकि उसमें आपको दिख जाता है कि कितने साल का है और यहाँ पे आप कौन से ईयर में हो। अब प्रेजेंट क्लास स्टार्ट की आपसे डेट पूछ लेता है कि कब से आपने स्टार्ट किया था, तो वो डेट आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। बस इन्हीं थोड़ी सी बेसिक चीज़ों को आपको ध्यान पूछ रहा है हमसे, प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट, तो आप वो डेट एंटर कर देंगे। अब आपसे एडमिशन जब आपने किया था तो आपको कुछ मिला होगा इसमें, तो आप एडमिशन नंबर डाल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं, या आपको एनरोलमेंट नंबर मिल चुका है तो आप वो इसमें एंटर कर देंगे। अब आपसे क्या पूछता है यहाँ पे, आपसे ईयर पूछता है तो आप ईयर एंटर कर देंगे। रोल नंबर पूछता है आपसे, रोल नंबर आप इसमें एंटर कर देंगे। यहाँ पे आपको सेक्शन पूछता है, अगर सेक्शन आपको मालूम है तो वो आप एंटर कर देंगे। और मोड आप स्टडी आपसे पूछता है, फुल टाइम, रेगुलर, तो वो आप डाल देंगे। हॉस्टलाइज हैं तो आप वो इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट आपसे आप चलते हैं प्रीवियस एकेडमिक ईयर। जी हाँ, अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है कि अब आपसे प्रीवियस यानी जो आप कंप्लीट कर चुके हैं वो आपको यहाँ पे डालनी है। प्रीवियस बोर्ड, यूनिवर्सिटी जिससे आपने प्रीवियस अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे एंटर करनी है। तो जैसे कि यहाँ पे हम अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पे आपसे पूछता है अगर प्रीवियस पासिंग ईयर कि लास्ट आपने जो करी है वो कौन से सन में पास कर ली को कुछ भी हो सकती है आपके 10th 12th 11th ग्रेजुएशन, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है अपना ईयर। यहाँ पे इसलिए दोनों चीज़ पूछी है, यूनिवर्सिटी, बोर्ड, दोनों चीज़ें, आप कंफ्यूज ना ही होइए। अब यहाँ पे आपसे कोर्स पूछ लेता है, तो जैसे कि आपका 10वीं 12वीं जो सारी क्लासेस हो सकती हैं इसमें, जैसे हमारा ग्रेजुएट है, आप प्रीवियस में आपके कितने परसेंटेज मार्क्स थे। जी हाँ, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। बस इतना ध्यान देना है कि प्रीवियस और प्रेजेंट, तो यहाँ पे कंफ्यूज ना ही होइए। तो ये चीज़ हमने एंटर कर दी है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास, तो इसमें हमने क्लास सेक्शन ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट आपसे पूछता है 10th क्लास। जी हाँ, अब आपको अपने 10th यानी जैसे 10वीं उसका रोल नंबर एंटर करना है यहाँ पे। तो रोल नंबर हमने एंटर कर दिया है और आपको कंफर्म एंटर करना है यानी डबल री एंटर करना है जो रोल नंबर आपने डाला है। बोर्ड आप डाल देंगे। आप पासिंग ईयर आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। पासिंग ईयर हमने एंटर कर दिया है। अब आपको 10वीं में कितने परसेंट मार्क्स थे, अब वो आपका मार्क्स हो सकते हैं, जीडीपी हो सकती है, सीजीपी हो सकती है, वो उस हिसाब से आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे, कंफ्यूज नहीं होइए। बाकी चलते हैं अब 12th की। तो यहाँ पे अब हम 12th क्लास की डिटेल एंटर करेंगे। 12th में भी सेम हमारे पास वही है, आप रोल नंबर एंटर करेंगे, फिर एक बार रिपीट कंफर्म रोल नंबर यानी उसी को आप दोबारा एंटर करेंगे। और यहाँ पे आपसे पूछता है बोर्ड नेम, यहाँ आपसे कौन से बोर्ड से कर रखी है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे एंटर करेंगे। सिंपल है, जैसे आपने 10वीं करा था ऐसी 12वीं भी करेंगे। पासिंग ईयर आपको एंटर कर देनी है कि 12वीं आपने कौन से सन में करी है कि कौन से ईयर में करी है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। और सेम मेथड जैसे कि आपसे पूछ रहा है इसमें 12वीं में आपके कितने परसेंटेज नंबर थे, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे सेम एज इट इज़ एंटर कर देनी है। अब वो परसेंटेज आपके सेम जैसे मैंने अभी 10वीं में बताया था, तो जीडीपी हो सकती है, सीजीपी हो सकती है, परसेंटेज हो सकती है, ग्रेड हो सकती है, तो उस चीज़ में आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब स्टूडेंट डिटेल को आपको एक बार रीचेक कर लेना है कि जो जो चीज़ आपने भरी है वो ठीक है, एक्चुअल है। तो हम फटाफट इसे एक बार रीचेक कर लेते हैं। ये हमारी ओके है, 10th हमारी ओके है, 12th पे क्लिक कर लेते हैं, 12th पे हमारी ओके है। अब चलते हैं नेक्स्ट, सेव एंड
नेक्स्ट की तरफ डिटेल आपको ध्यान से चेक कर लेनी है, क्योंकि कोई भी आप अगर गलती करते हैं तो आपका रिजेक्शन के लिए चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपके एकेडमिक डिटेल्स से सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, इसमें राशन कार्ड का नंबर एंटर करना है। जी हाँ, अब आपको राशन कार्ड का नंबर एंटर करना है। जी हाँ, अब आप पूछेंगे कि किस में क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो जी मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको मेन्यू बार में जाना है और अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है, क्राइटेरिया देख लेना है, क्योंकि अलग अलग स्कॉलरशिप में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टूडेंट का नेम सेलेक्ट कर लेना है। राशन कार्ड में आपके नाम आ जाएंगे, तो सेलेक्ट कर लेना है स्टूडेंट के नेम के हिसाब से। तो हमने सेलेक्ट कर देते हैं, हमारा ये 3rd नंबर पे। तो और ओके पे क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल ऑटो फैच होके यहाँ पे आ जाएगी। आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको सिंपल सा है, थोड़ा बहुत ध्यान देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे डिटेल आपकी ऑटो फैच आने लगेगी। अब आपको स्कीम सेलेक्ट कर लेनी है कि कौन सी स्कॉलरशिप में आप ने भरा था, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो हम यहाँ पे भी इसे सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। बस आपको ध्यान यहीं पे देना है कि कौन सी एलिजिबिलिटी है, कौन सी स्कॉलरशिप में आप पढ़ रहे हैं, या अपने टीचर से पूछ सकते हैं। तो टीचर आपको अच्छे से गाइड कर देंगे, क्योंकि स्कॉलरशिप बहुत टाइप की होंगी। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान से भरिए इसमें। अब चलते हैं स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट। जी हाँ, अलग अलग स्कॉलरशिप में अलग अलग डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ डॉक्यूमेंट बेसिक होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट की फ़ोटोग्राफ, स्कैन लेटेस्ट क्वालिफिकेशन की मार्कशीट, रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट प्रीवियस ईयर की, हॉस्टल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट। बाकी 2 इसमें जो मिलते हैंगे, बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट, ये परफॉर्मा आपको यहाँ पे मिल जाता है। डिक्लेरेशन, जैसे आपने सबने देखा हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, तो वो दोनों आपको यहाँ पे फॉर्म मिल जाते हैं। इसे आप डाउनलोड करके आसानी से बेसिक डिटेल नाम भर के इसे आराम से, आप जैसे आप परफॉर्मा पे क्लिक करेंगे तो परफॉर्मा पे आपको क्लिक करने के बाद एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जैसे हमने क्लिक कराएगा आपको दिखा देते हैं। तो सेम इस तरीके से आपको हर एप्लीकेशन पे कुछ ना कुछ डिटेल्स मिलेंगी। तो इसमें आपको सिंपली साइन करना है और अपने डेट तारीख डाल के इसे अपलोड कर देना है। तो बस आपसे एक ही अनुरोध है कि आप जो भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं, तो प्लीज़ उसके डॉक्यूमेंट या उसकी जानकारी पहले इकट्ठी कर लें, या अपने टीचर से, जो भी है आपके जो सीनियर टीचर हैं, उनसे आप पूछ लीजिए कि सर मैं इसमें हूँ और ये वाली स्कॉलरशिप में भरना चाहता हूँ। तो वो आपको गाइडेंस कर देते हैं कि आप कौन कौन सी स्कॉलरशिप भर सकते हैं। बाकी आपको साइज़ यहाँ पे मालूम ही है, 20 KB से 200 KB के बीच में आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। JPG, PDF और JPEG। जी हाँ, आपको 3 फॉर्मेट मिल जाते हैं इसमें। बाकी आप वेबसाइट पे जब विजिट करेंगे तो एज एलिजिबिलिटी टेस्ट इसमें आ जाता है, उसमें आप अपने डिटेल एंटर करेंगे, क्वालिफिकेशन डिटेल एंटर करेंगे तो आप एलिजिबल दिखा देंगे कि आप किस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। अपनी क्लास सेलेक्ट करेंगे तो आप उससे भी आसानी से भर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट कर भर दिए हैं, तो अपने हाथ पे बस सेव एंड नेक्स्ट पे सेव एंड फाइनल सबमिट एप्लीकेशन करके एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले सकते हैं और आगे अपने स्कूल में बता सकते हैं कि हमने इस स्कॉलरशिप को भर दिया है, और फाइनल सबमिट करके अपना प्रिंट आउट रख सकते हैं और आपकी स्कॉलरशिप सक्सेसफुली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। धन्यवाद।